नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट की अध्याय 4 उसको प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है समाज शास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान। अर्थात समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है, किस प्रकार से समाज शास्त्र का जो अध्ययन है वो अन्य समाज शास्त्र के अध्ययन के कुछ आधारों पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखता है, उसके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान दो प्रकारों की श्रेणी में बांटा गया है, एक तो प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जो है, प्राकृतिक विज्ञान का संबंध विज्ञान में होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित होता है, और इसके विपरीत हम देखें तो जबकि सामाजिक विज्ञान का जो संबंध है वो समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित रहता है और उनके विभिन्न पहलुओं का ही अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र या कौन कौन से विज्ञानों को हम लोग रख सकते हैं या रखा जाता है, उसकी बात करें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सभी जितने भी शास्त्र हैं वो सामाजिक विज्ञानों के संस्करण के अंतर्गत ही इन्हें रखा गया है। बात करें हम समाज शास्त्र की, तो चूंकि समाज शास्त्र भी क्या है, सामाजिक विज्ञान का ही एक अंग है, तो समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ परस्पर संबंध होना स्वाभाविक ही है, और इसी को हम लोग यहाँ पर स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे और इसको कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयत्न यहाँ पर किया जाएगा। चूंकि सामाजिक विज्ञान जो है उसका एक अपना अलग दृष्टिकोण होता है और हर विज्ञान की, हर शास्त्र की अपनी एक विषय वस्तु होती है, लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञान जो है या कि समाज शास्त्र जो है अन्य शास्त्रों की विषय वस्तु को अपने अपनी दृष्टिकोण से किस प्रकार से देखता है, यहाँ पर हम देखेंगे। समाज शास्त्र में जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाओं का अध्ययन होता है, उसका जो सामाजिक दृष्टिकोण जो होता है, एक सामाजिक विज्ञानों के आधार पर एक जो समाज शास्त्री जो है अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए यदि अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र को समाज शास्त्र यदि देखेगा तो वह आर्थिक दृष्टिकोण से समाज में क्या समस्याएं हैं या किस प्रकार से उसका निराकरण हो सकता है या क्या उसकी अर्थ की अधिनियम या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से समाज शास्त्र उसका अध्ययन करेगा। इसी प्रकार से यदि राजनीति की बात करें तो राजनीति शास्त्र के राजनीति दृष्टिकोण से उसे देखने का प्रयत्न करेगा। तो आज यदि हम इन्हीं संबंधों की बात करें तो इसी श्रृंखला में समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र का आपस में किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। हम लेते हैं मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र क्या है? वह विज्ञान है जो आदिकालीन, जो आदि मानव है उसकी शारीरिक, उसकी सामाजिक, उसकी सांस्कृतिक और उसकी उद विकास, इन सब से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करता है। कौन करता है? तो वो मानव शास्त्र करता है। इन सारी बातों का जो अध्ययन क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? वो मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। और समाज शास्त्र क्या करता है? तो समाज शास्त्र समाज की संपूर्ण उसका अध्ययन करता है। तो मानव भी क्या है? मानव एक समाज का अंग है, इसीलिए मानव शास्त्र के अंतर्गत जिन मानव की शारीरिक
उनकी सारी गुणताओं और विशेषताओं का जो अध्ययन किया जाता है, उसके कई पहलू किसमें देखने को मिलेंगे? समाज शास्त्र के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जो मानव है वो समाज का अंग है, और समाज का जो संपूर्ण अध्ययन करता है वो कौन करता है? समाज शास्त्र करता है। इसी अर्थ में समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं कि इन्हें जुड़वा बहनें तक भी कहा गया है। क्योंकि दोनों की जो विषय वस्तु है वो भी समान है, और दोनों का जो विज्ञान है वह भी क्या करता है? दोनों ही समान समस्याओं का अध्ययन करता है। और दोनों का ही, समाज शास्त्र हो या मानव शास्त्र, दोनों का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? दोनों का अंतिम लक्ष्य सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठन, इनका ही अध्ययन करना होता है। इनको हम इन संबंधों को 3 भागों में बताया जा सकता है। पहले भाग की हम बात करें तो वो है भौतिक मानव शास्त्र। भौतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत क्या होगा कि मनुष्य के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करता है, और समाज शास्त्र भी क्या करेगा? इन सभी अध्ययनों का लाभ जो है वो भी समाज शास्त्र को मिलेगा। दूसरे भाग की हम यदि बात करें तो वो है प्रागैतिहासिक युग की। तो प्रागैतिहासिक यानी प्राचीन युग में जो संस्कृतियां हैं, उनकी सभ्यताएं हैं, उनकी जो कलाएं हैं, उनका जो अध्ययन है वो मानव शास्त्र करता है। और यदि हम इसके संपर्क में देखें, इसके ही सानिध्य में देखें, तो समाज शास्त्र भी क्या करता है? प्राचीन सभ्यता, संस्कृति आदि का अध्ययन करके और उसी के आधार पर वर्तमान सामाजिक ढांचे का विश्लेषण करता है। तीसरे भाग की बात करें तो क्या है? सामाजिक मानव शास्त्र। क्या है सामाजिक मानव शास्त्र? आदिम मनुष्यों के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, उनके परिवार, उनकी परंपराएं, उनके धर्म आदि का अध्ययन करता है। और दूसरी ओर समाज शास्त्र की बात करें तो वो भी सभ्य समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। तो इन दृष्टिकोणों के आधार पर ही दोनों ही विज्ञान जो हैं वो एक दूसरे के अत्यधिक निकट भी हैं और अत्यधिक घनिष्ठ संबंध भी है। इसी आधार पर आज हमने यहाँ पे समाज शास्त्र और मानव शास्त्र का घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न यहाँ पे और समझने का प्रयत्न यहाँ पे किया है। अगली कक्षाओं में किसी और शास्त्र का, समाज शास्त्र से संबंध हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।